चले। Good morning. Today we shall start the new chapter of Muslim law. The chapter is nikah, marriage. आज हम सब एक नए अध्याय का आरंभ करेंगे। वह अध्याय है निकाह, मैरिज। जैसा कि आपको विदित होना चाहिए कि पूर्व इस्लामिक जो सिचुएशंस था समाज में, वह सिचुएशन कैसी थी। महिलाओं की स्थिति बड़ी भयावह, महिलाओं का किसी भी प्रकार का कोई भी सम्मान, कोई भी मर्यादा, कोई भी इज्जत समाज में नहीं थी। इस्लाम के पूर्व एक पुरुष कई महिलाओं के साथ विवाह करते थे। विवाह निकटवर्ती संबंधों के बीच भी संपन्न होता था, कुछ अत्यंत निकटवर्ती संबंधों को छोड़कर। और इवन माता व पिता, इवन गार्जियंस अपनी बेटियों को उसी तरह बेचते थे जैसे कोई जानवर को कोई बेचता है। पुरुष प्रधान समाज था और महिलाओं की स्थिति बड़ी ही दुरूह थी, बड़ी ही बड़ा ही कष्टदायी था। किसी भी प्रकार का कोई भी सोशल स्टेटस उनको नहीं था और वह एक दास की तरह जीवन यापन करती थी। इस्लाम के पूर्व की स्थिति की चर्चा मैं कर रहा हूं। महिलाओं की क्या स्थिति थी। वह सिर्फ एक वासना को मिटाने का एक साधन मात्र तक थी और स्थिति महिला की एक संपत्ति के समान थी जो कोई भी खरीद सकता था, कोई भी बेच सकता था। इस्लाम अस्तित्व में आया, स्थितियां बदली, महिलाओं की स्थिति सुधरी, सामाजिक अस्तित्व प्रदान किया गया। सामाजिक सम्मान का जो दायरा था, जो संकुचित दायरा था, वह लगातार विस्तार लेता चला गया और विवाह परंपरा का प्रारंभ होता है। और विवाह एक ऐसी परंपरा है जो दाम्पत्य जीवन को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्थापित करता है और महिलाएं जो हैं वह सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में, मैरिज हैज बीन कंसीडर्ड एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन which ensures a dignified independent status to the married woman. विवाहिता महिला को एक डिग्निफाइड स्टेटस प्रदान किया गया निकाह का अस्तित्व में आने के बाद। निकाह का अर्थ है टू टाई अप टूगेदर। निकाह मीन्स टू टाई अप टूगेदर। विवाह जो है, इन निकाह हस्बैंड एंड वाइफ आर बाउंड टूगेदर फॉर द इंडेफिनिट पीरियड। वह एक निश्चित समय अवधि तक साथ रहेंगे की परिकल्पना को जीवंत रूप प्रदान किया गया। मुस्लिम मैरिज एंश्योर्स स्टेबिलिटी इन द मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप। मुस्लिम मैरिज एंश्योर्स स्टेबिलिटी इन द मैट्रिमोनियल लाइफ। और निकाह के समय एक चीज और स्थापित हुआ कि निकाह के समय पुरुष एक सम्मान की राशि प्रदान करेगा महिला को। एक काइंड के रूप में, जिसको महर कहते हैं, महर रूपी कंसेंट को लाया गया और महर की राशि पुरुष देगा महिला को शादी के समय। इस तरह
निकाह अस्तित्व में आता है और निकाह के माध्यम से महिलाओं के सम्मान में, उनकी आजादी में, उनकी मर्यादा में उत्तरोत्तर विकास हुआ और विवाह परंपरा जो है वो महिला को एक बहुत ही सकारात्मक स्थिति व्यवस्था प्रदान किया गया समाज में, जिससे कि महिला एक गरिमामय जीवन जी सके की व्यवस्था स्थापित की गई निकाह के माध्यम से। हम ये भी चर्चा करते हैं कि जो कुरान है वो बहुविवाह की बात करता है, नहीं। जो बहुविवाह प्रचलन है, जैसे कि लोग साधारण बातों में करते हैं, साधारण चर्चा पर चर्चा में कहते हैं मुस्लिम कैन मैरी 4 वाइफ एट ए टाइम, एक मुस्लिम 4 शादी एक ही समय कर सकता है। ठीक है, ये 4 शादी कैसे और क्यों आया, इस पर भी हमें चर्चा करना है। ऐसे नहीं आया। जब एक कानून आया था मोहम्मद साहब के द्वारा, समाज की स्थिति ऐसी थी कि उस समय ऐसा कानून लाना जरूरी था। आपको बता दें, मोहम्मद साहब का जब प्रादुर्भाव हुआ, जब अभ्युदय हुआ, तो उस समय उनके मानने वाले और बहुत ऐसे लोग थे जो उनको नहीं मानते थे। इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है, करबला का युद्ध, और उस युद्ध में बहुत पुरुष मारे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी समाज में पुरुष की संख्या जब अचानक घट जाती है और बेवा की संख्या बढ़ जाती है, विधवाओं की संख्या बढ़ जाती है, तो समाज में धीरे धीरे अन्य प्रकार की कुरीतियां विकसित हो सकती हैं के डर से, के भय से मोहम्मद साहब ने कुछ समयावधि तक, कुछ कालखंड तक यह कानून लाया था कि एक मुस्लिम 4 शादी कर सकता है। जब एक मुस्लिम 4 शादी करेगा तो जो औरतें बेवा हैं उनको एक संरक्षक मिल जाएगा, जो बच्चे हैं बेवा हैं, जो बच्चे अनाथ हैं उनको एक संरक्षक मिल जाएगा, जिससे समाज का जो संतुलन है वह संतुलन बरकरार रहेगा। उस समय यह कंसेप्ट लाया गया, मुस्लिम कैन मैरी 4 वाइफ्स एट ए टाइम, एक पुरुष 4 मुस्लिम महिलाओं के साथ विवाह कर सकता है। उस समय यह जरूरत थी और मोहम्मद साहब अपने जीवन काल में ही जैसे ही समस्या का निदान होता है तो मोहम्मद साहब ने यह कह दिया कि समस्या का समाधान हो चुका है, इसको सर्वसाधारण की दृष्टि से, सर्वमान्य सिद्धांत की दृष्टि से कदापि न लिया जाए कि एक मुस्लिम 4 शादी कर सकता है। पूरे कुरान को जब आप पढ़ेंगे, व्हेन यू विल गो थ्रू द आयत्स ऑफ कुरान, जब आप आयत से सूरा 4 आयत 3, मैं आपको चर्चा कर देना चाह रहा हूं, सूरा 4 आयत 3 और सूरा 4 आयत 123, 129, ये 2 आयत ऐसे हैं, 129, ये दोनों आयत से कहते हैं। जब आप पूरे कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मुस्लिम्स, पूरा कुरान एक विवाह का पक्षधर है। उसको जब आप लिटरली पढ़ेंगे, जब उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, सूरा 4 आयत 3 में क्या कहा गया है, मैरी ऑफ वुमेन, ध्यान से सुनिए, मैरी ऑफ वुमेन क्या कहता है, मैरी ऑफ आ वुमेन, मैरी ऑफ वुमेन, आप शादी करिए एक महिला के साथ, हु सीम गुड टू यू, हु सीम गुड टू यू, जो आपको दिखने में अच्छी लगे, 2 और 3 और 4, 2 और 3 और 4, ध्यान से देखिएगा, 2 और 3 और 4, इफ यू फियर दैट, यही से बात है, इफ यू फियर दैट, 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 इफ यू फियर दैट
You cannot treat equally. You cannot do justice. You cannot do justice. Treat equally. Treat equally to some, to so many, to so many, to so many, to so many, then one only. ये सूरपुर आयत 3 का कंटेक्स्ट है। इसमें कहा गया है आप किसी महिला के साथ विवाह करिए जो दिखने में अच्छी है, 2 से करिए, 3 से करिए, 4 से करिए, लेकिन यदि आपको यह भय है कि आप उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, न्याय किसका? ट्रीट इक्वली। ट्रीट इक्वली, अगर आप उसको समान रूप से व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं चारों के साथ, तो बेहतर क्या है? टू सो मेनी देन ओनली, देन वन ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक के साथ विवाह करिए। एक कुरान कहता है, कुरान का आयत 3 कह रहा है कि यदि आप चारों महिलाओं के साथ विवाह करते हैं जो दिखने में अच्छी हैं, और चारों के साथ यदि समान व्यवहार आप नहीं कर पा रहे हैं, तो समान व्यवहार का अर्थ है सिर्फ भोजन पानी नहीं है, इक्वल लव एंड अफेक्शन भी है उसमें, एक ही साथ। अगर आप एक करने में सक्षम हैं तो एक विवाह करिए। और आगे तो स्पष्ट रूप से 129 आयत में कहा गया है, 129 में क्या कहा गया है? यू विल नॉट बी एबल टू डील इक्वली, यू विल नॉट बी एबल to deal equally. You will not be able to deal equally between your wives, however much you wish to do so. However much you wish to do so. स्पष्ट रूप से आयत 129:3 कहता है, आयत 3 कहता है कि यदि आपको भय है कि चारों महिलाओं के साथ आप समान व्यवहार नहीं कर पाएंगे, तो आप एक विवाह करिए। और 129 स्पष्ट कहता है कि आप पूर्णतः असक्षम होंगे समान रूप से चारों औरतों को समान व्यवहार करने में, जितना भी आप कोशिश कर लें। कहने का अर्थ है, यदि पुरुष जितना भी कोशिश कर ले समान व्यवहार करने का, समान फूडिंग, लॉजिंग, लव एंड अफेक्शन, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल मेडिकल फैसिलिटी, इक्वल क्लोथिंग, इक्वल स्टेटस, इक्वल व्हाटएवर में भी, आप 129 स्पष्ट रूप से कहता है, यू विल नॉट बी एबल टू डील इक्वली बिटवीन योर वाइफ, चारों वाइफ से नहीं कर सकते हैं, हाउएवर मच यू विश टू डू, जितना भी आप। इसका अर्थ है कुरान भी एक विवाह पर बल देता है, एक विवाह की बात करता है, और मोनोगोमी इज द फाइनल रूल रिगार्डिंग द मैटर ऑफ निकाह। यह अंतिम निर्णय है कि आप एक विवाह करें। डेफिनेशन ऑफ निकाह, डेफिनेशन क्या है निकाह का? निकाह क्या करता है? निकाह आपको क्या प्रदान करता है? निकाह आपको, मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, निकाह इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, निकाह इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट which for legalization legitimization for legalization of intercourse, legitimization of intercourse and legalization of
लीगलाइजेशन ऑफ इंटरकोर्स एंड लेजिटिमेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। विवाह क्या करता है? विवाह आपको संभोग करने की वैधता प्रदान करता है और बच्चों की वैधता को स्थापित करता है। बच्चों की वैधता को स्थापित करता है। अकॉर्डिंग टू हिदाया, हिदाया क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू हिदाया, अकॉर्डिंग टू हिदाया marriage implies a particular contract. Marriage implies a particular contract used for the purpose of legalizing children. Legalizing children मीन्स मैरिज क्या है? यह एक संविधा है जिसका उद्देश्य बच्चों की वैधता प्रदान करना है। अकॉर्डिंग टू हिदाया, अकॉर्डिंग टू महमूद, जस्टिस महमूद क्या कहते हैं? जस्टिस महमूद अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में 1886, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886 का केस है। इसमें क्या कहते हैं? निकाह इज नॉट अ सेक्रेमेंट बट प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट। निकाह इज नॉट ए NIKAH, निकाह इज not a sacrament. Nikah is not a sacrament, but it is purely civil contract. But it is purely civil contract. यह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। आगे आप क्या पढ़ेंगे? ये भी कहा गया है कुरान में, यदि आप बिना विवाह के शारीरिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं वह एक जीना है। जीना मीन्स पाप, जीना अनलॉफुल। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज कल मैं डिस्कस करूंगा। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।